सिवान जिला के दरौली प्रखंड क्षेत्र में भारत बंद का व्यापक असर बुधवार को दिखा। दरौली में बंद के दौरान समर्थकों ने हाथों में नीला झंडा और तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस हाई अलर्ट पर तैयार नजर आई। हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। दरौली के डॉक्टर राजेंद्र बाबू चौराहे पर समर्थकों ने हाथों में नीला झंडा और तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किया। सामाजिक कार्यकर्ता संजोग अंबेडकर ने बताया कि बाबा साहेब के द्वारा जो आरक्षण हमें मिला है उससे आरक्षण में 341 में विवरण है कि SC/ST में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, नहीं उसमें कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो यह आदेश दिया है, इस आदेश को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा 341 के तहत किसी कार्यपालिका न्यायपालिका को राइट नहीं है कि हमारे SC/ST कोटे को वर्गीकरण कर दे। न्यायपालिका और कार्यपालिका जब हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो कहीं न कहीं इन लोगों का वह मनुवादी सोच है जो हमारे SC/ST वर्ग को वर्गीकृत करके विभाजित करके फूट डालो और शासन करो। इन लोगों के इसी सोच के विरोध में हम लोग आज बंद किए हैं। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो आने वाले दिन में हम लोग पूरे भारत इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा के द्वारा भारत बंद किया गया। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और अन्य संगठनों ने भारत बंद में हिस्सा लिया। घंटों दरौली मैरवा सहित कुठनी रघुनाथपुर मुख्य मार्ग जाम रहा। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसके बारे में क्या कहें, क्या आपकी मांग है? भारत बंद में मांग हम लोग का यह है कि हम लोग का अनुसूचित जाति में का जो कोटा है उसमें कोटा हम लोग वर्ग विभेद किया जा रहा है जी। उपवर्ग उसमें वर्ग पर वर्ग बनाया जा रहा है, हम लोग को बांटने का काम किया जा रहा है। हम लोग को जो हक है वो हम मिल नहीं रहा है, केवल हम लोग को बांटने का काम किया जा रहा है। हम लोग जितना परसेंट है उतना परसेंट हम लोग को सर्विस नहीं मिला हुआ है। 22.5% SC/ST के लोग हैं, अभी तक 22.5% में टोटल भारत में अब मिला करके टोटल 14% अभी सर्विस मिला हुआ है। और 14% के बाद 14% में अभी 3% ऐसे लोग हैं जो दूसरे जाति के लोग SC/ST कोटा में सर्विस कर रहे हैं, उसको जांच किया नहीं जा रहा है। उसको तो जांच कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट को तो उतना कराना चाहिए कि जांच इस कोटे में बहाली इतना हुआ है तो इस सही लोग को हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसमें हम लोग को बांटने का काम किया जा रहा है। हम लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो सकता है, मर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने आपस में बटेंगे नहीं, इसके चाहे हम लोग को जो कुछ भी करना पड़े। अगर आगे आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे भी आंदोलन चालू रहेगा? आंदोलन चालू रहेगा, बढ़ते दम तक चालू रहेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सरकार के साथ में हम लोगों का डर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बंद पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब के बदौलत हमें SC/ST अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला, उस आरक्षण में 3 से 41 में विवरण है कि SC/ST में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, कॉलेजियम सिस्टम नहीं किया जा सकता है, नहीं उसमें कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, इस आदेश को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा 3 से 41 के तहत जब एक किसी कार्यपालिका न्यायपालिका को ये राइट नहीं है कि हमारे SC/ST कोटे को वो वर्गीकरण कर दे, उसके बाद भी जब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर करता है, क्योंकि ये लोकसभा में बिल ला करके इसको पारित किया जा सकता है अगर कोई दिक्कत होता है तो, लेकिन ये न्यायपालिका और कार्यपालिका जब हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का वो मनुवादी सोच है जो हमारे SC/ST वर्ग को वर्गित करके विभाजित करके बांट करके और फुट डालो शासन करने का राज करने का इन लोग का मेन उद्देश्य यही है। इसके विरोध में हम लोग आज बंद किए हैं। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो आने वाले दिन में हम लोग धरना पर भी बैठेंगे और पूरे भारत को जो भी SC/ST एक्ट के जितने भी लोग हैं उनको हम लोग जगाने का काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय संजोग अंबेडकर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज़ 18। सिवान से अम्बे कुमारी की रिपोर्ट।